फाइटर या बमबार तैयारी का पायलट किसी भी तौर पे कमांडो से कम नहीं होता, क्योंकि उसे जमीनी अफवाज के उन कमांडोज की तरह जो दुश्मन के इलाके में अपने मिशन के लिए उतारे या भेजे जाते हैं, किसी भी मिशन पर रवानगी के वक्त ये यकीन होता है कि उसके जिंदा वापस आने के इम्कानात ना होने के बराबर है। आज दुनिया के हर मैदान और हर शोबे की तरह अस्करी टेक्नोलॉजी की नित नई दरियाफ्तें अपने उरूज को पहुंच चुकी हैं। बतदरीज हर शोबा नई साइंसी दरियाफ्त से मुस्तफीद और उनके तजर्बे करने में मसरूफ है। फाइटर पायलट्स के लिए मुश्किलात उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो फौजी वर्दी पहनते ही मुल्की सरहदों और मुल्क के वकार की हिफाजत का जज्बा वर्दी पहनने वाले के जिस्म में सरायत कर जाता है, इसलिए जैसे ही दिफाए वतन के लिए दुश्मन के किसी भी हमले और किसी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशन का लफ्ज आता है, तो ये उन मुहाफिजों को ये बताने के लिए काफी होता है कि अब से तुम्हारी नींद, भूख और आराम इस कौम के लिए वक्फ हो चुका है जिसकी हिफाजत की तुमने कसम खाई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की बहरिया हो या बर्री अफवाज, हमारे रेंजर्स के जवान हों या कोस्ट गार्ड्स, एफसी के जवान हों या लिवीज के मुजाहिद, सब अपनी जाने हथेली पर रखे होते हैं। इस सिस्टम में अगर पाक फिजाइया की बात करें तो उनके पायलट्स के साथ साथ उनका जमीनी अमला भी जज्बा जहाज से सरशार, मौत की आंखों में आंखें डालकर दिफाए वतन के लिए हर हद से गुजरने पर आमादा नजर आता है। कुछ ऐसी ही बातें जो मामूली समझकर कभी सामने नहीं लाई जाती, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और उन गुमनाम हीरोज को खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने ग्राउंड पर होते हुए वो खिदमात सरंजाम दी जो नाकाबिले यकीन है। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जमीनी अमले का एक रेडार टेक्नीशियन शौकत हाशमी 1971 की जंग में ढाका से जंगी कैदी की हैसियत से गिरफ्तार हुआ। उसे पाकिस्तान के दूसरे जंगी कैदियों की तरह उसके अमले के हमरा इलाहाबाद में रखा गया। उसने 16 जनवरी 1973 को अपने एक साथी कैदी नवाबदीन के साथ मिलकर दुश्मन की कैद से निकलने के लिए सुरंग खोदी। जब वो अपने मंसूबे के मुताबिक उस सुरंग के रास्ते फरार हुए तो उनका भारतीय फौज के गार्ड से सामना हुआ, जिन्होंने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस पर नवाबदीन की जान बचाने के लिए शौकत हाशमी ने खुद को उन गार्ड्स के ऊपर गिरा लिया और नवाबदीन को फरार होने को कहा। शौकत हाशमी की बहादुरी की ये दास्तान एक साल बाद 1974 में पाकिस्तान तक उस वक्त पहुंची जब बाकी जंगी कैदी तो भारत से रिहा होकर वापस आ गए, लेकिन शौकत हाशमी न आया। शौकत हाशमी की ये दास्तान शुजात अपने वाहिद गवाह नवाबदीन के तवस्सुत से हम तक पहुंची। नाज़रीन, 8 दिसंबर 1971 को चकवाल के करीब पाकिस्तान की एक एयरबेस के जमीनी अमले के एक बहादुर टेक्नीशियन मोहम्मद लतीफ की शहादत की दास्तान एक इंतहाई बेमिसाल कुर्बानी है जो आज भी दिलों को तड़पा देती है। नाज़रीन, एक मिशन से वापसी के बाद जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 जहाज एयरबेस पर उतरने के लिए नीचे आ रहे थे तो देखा गया कि दुश्मन के कुछ जहाज उनका पीछा कर रहे हैं। लतीफ ने जब इंडियन एयरफोर्स के उन तैयारों को दूर से देखा तो उस वक्त पाकिस्तान के 4 जहाज रनवे पर उतर चुके थे। उन जहाजों के पायलट्स को कॉकपिट से सीढ़ी के जरिए उतार कर खंदक तक ले जाने वाला उनका स्टाफ उनसे काफी दूर था। ये जानते हुए भी कि उस वक्त ये 4 जहाज और उनमें बैठे पायलट्स दुश्मन का पहला और सबसे आसान टारगेट हैं, निहत्ता मोहम्मद लतीफ पाकिस्तान के इश्क में बेखतर दुश्मन के जहाज का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पायलट्स की जानें बचाने के लिए वो बर्क रफ्तारी से सीढ़ी लिए एक एक जहाज तक पहुंचा, जहां उसने कनोपी खोलकर उन पायलट्स को उतरने में मदद दी। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स जमीनी एयरक्राफ्ट गनों के चलाए जाने वाले गोलों से बचते हुए ताक ताक कर इन जहाजों पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन टेक्नीशियन मोहम्मद लतीफ को किसी बात की खबर नहीं थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ यही कि उसने उन पायलट्स को बचाना है जो मुल्क व कौम का सबसे कीमती असासा है। नाज़रीन, आखिरी पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसीब के साथ जब लतीफ भागता हुआ एयरफील्ड के दरमियान में पहुंचा तो उस वक्त दुश्मन की एयर रेड उनके सर पर आ पहुंची थी। ये देखते ही उसने आसपास मौजूद पायलट्स को धक्का देकर जमीन पर गिराया और खुद पायलट हसीब के ऊपर लेट गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसीब तो बच गए, लेकिन लतीफ भारतीय एयरफोर्स की बरसाई जाने वाली गोलियों का निशाना बनकर जामे शहादत नोश कर गया। नाज़रीन, इसी तरह 6 सितंबर 1965 का सूरज गुरूब होने को था। जालंधर का आसमान गर्द आलूद था। ऐसे में पाक फिजाइया के 3 सैबर तैयारे जिन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन और सीसल चौधरी उड़ा रहे थे वो नमूदार हुए। उनकी क़यादत स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी कर रहे थे। उनका टारगेट
जालंधर से 55 किलोमीटर जनूब में हलवाड़ा का मशहूर हवाई अड्डा था। जैसे ही ये तीनों अपने टारगेट के करीब पहुंचे तो सीसल चौधरी ने अपने कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरफराज रफीकी को बताया कि कुछ दूर दुश्मन के ट्रांसपोर्ट तैयारे उड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने टारगेट को अव्वलीन तरजीह दी। शाम की तारीकी में उन्हें अपना टारगेट दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने कई फिजाई होते लगाए, लेकिन कुछ भी वाजे नहीं हो रहा था। बिलाखिर उन्होंने वापस मुड़ने के लिए कोर्स सेट किया ही था कि दुश्मन के हंटर तैयारों का एक हॉल उन पर झपट पड़ा। सरफराज रफीकी ने अलार्म देते हुए फालतू टैंकियां फेंकने का हुक्म दिया। अब इन 3 के मुकाबले में दुश्मन के 6 तैयारे थे। कहां पुराने जमाने के सैबर तैयारे और कहां उस वक्त जदीद हंटर तैयारे। जालंधर की फजाओं में एक अजीब जंग लड़ी जा रही थी। कुछ देर के बाद एक इंडियन हंटर को शिकार कर लिया गया। दूसरे हंटर को रफीकी ने अपनी जद में लेकर गनों का बटन दबाना चाहा तो तैयारे की गनें खामोश रही। बार बार फायर बटन दबाने के बावजूद नाकामी हुई तो पता चला कि गनें जाम हो चुकी थीं। अब खाली हाथ दुश्मन में घिरे सरफराज रफीकी ने अपने फाइटर्स को पैगाम दिया कि वो वापसी की राह लें। वो उन्हें कवर देने के लिए उनके पीछे रहेंगे। फिर सरफराज रफीकी ने अपने उन 2 पायलट्स का, जिन्होंने दुश्मन के 2 हंटर तैयारों को तबाह कर दिया था, साए की तरह साथ दिया और बिल आखिर खुद एक हंटर तैयारे का निशान बन गए। नाज़रीन, किसी भी शोबे में, किसी भी हुनर में बहाया गया पसीना जिंदगी में पेश आने वाले इम्तिहानात और मुश्किलात में काम आता है। इसी तरह जब फौजी जवान ज़माने अमन में अपनी कठिन मशकों और तजर्बात में खुद को गर्क करते हुए भूख और प्यास की परवाह किए बगैर कई कई घंटे तक अपना पसीना बहाते हैं, तो उस बेतहाशा बहाए गए पसीने का समर उन्हें अपने मिशन या किसी भी सूरत हाल में पेश आने वाले मुकाबलों में महज सुरखरू ही नहीं करता, बल्कि मुल्क की सलामती के लिए भी काम आता है। जंगे सितंबर में मशरकी पाकिस्तान में भी पाक फिजाइया ने दुश्मन को बेबस किए रखा। हमारे सैबर तैयारों की स्क्वाड्रन को दुम तराश के नाम से पुकारा जाता था। 7 सितंबर की सुबह इंडिया के लड़ाका और बमबार तैयारे ढाका और चट्टागाम को अपना निशाना बनाने के लिए लपके, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन्हें भगा दिया। फिर जैसे ही ये तैयारे मगरबी बंगाल के एयरबेस क्लाइकोंडा पर लैंड करने लगे तो उनका पीछा करने वाले शाहीनों ने उन तमाम तैयारों को हमेशा के लिए जमीन बोस कर दिया। नाज़रीन, ये तो चंद दास्तानें हैं। 1965 की जंग बेतहाशा बहादुरी और जुर्रत की दास्तानों से भरी पड़ी है। हम सलाम पेश करते हैं वतन के उन जांबाजों को जिन्होंने अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी इस तरह की आने वाली खून गरमाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।